हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सिनेमा का इतिहास से परिचित कराया कि किस तरीके से हमारा सिनेमा बोलने लगा था, यानी कि जब हमारा सिनेमा बोलना शुरू किया, यानी कि हमारी पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी, तो किस तरीके से सिनेमा में चेंजेस आए, कैसे उसके किरदार थे, किसने उसे बनाया, उसको पब्लिश करने के बाद कितने हफ्ते, 8 हफ्ते तक वो हाउसफुल रही, परेशानियां होने लगी लोगों को, उसकी भीड़ नियंत्रित करने में पुलिस जो है नहीं, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी भीड़ नियंत्रित करने में। फिर उसके बाद जो जब जैसे जैसे हीरो हीरोइन का यानी अभिनेता अभिनेत्रियों का जो है जब जैसे पिक्चरें आने लगी तो लोग उससे प्रभावित होने लगे, उनकी वेशभूषा केश सज्जा तक जो है वो लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। जैसे सुलोचना की जो हीरोइन थी उनकी केश सज्जा भी लोगों ने उस समय अपनाई। तो ये हमको बता रहा था कि सिनेमा किस तरीके से धीरे धीरे लोगों के जीवन में प्रवेश कर रहा था। तो अब इससे हमने पूरा चैप्टर क्लियर किया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखें कि प्रश्न उत्तर हमसे क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए थे, उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। तो उसमें बताया गया था ना 8 मुर्दा लोग जिंदा हो गए, तो इसमें 8 चेहरे थे। तो जो पूरा वक्तव्य बोला गया था उसको हमें यहां पर लिखना है। क्या है, देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78, तो कितने हुए 78, यानी कि 78, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। इस प्रकार आलम आरा के कुल 78 चेहरे थे, अर्थात 78 कलाकार काम कर रहे थे। तो कितने लोग काम कर रहे थे, 78, 78 लोग। तो वो हम वाक्यांश लिखेंगे। और जैसे देखिए, इसको 2 बातों में उन्होंने पूछा, जो प्रमोशन के लिए जो इस्तेमाल किया गया था वो, और उसमें कितने लोगों ने कार्य किया। तो ये एक ही वक्तव्य के अंदर हमने लिख दिया। यहां पर वो पूरा वक्तव्य लिखा और उसके साथ ही उसके नीचे के नाम भी हमने लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहां से मिली, उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहां से लिया, विचार व्यक्त कीजिए। तो उन्होंने हॉलीवुड मूवी देखी थी ना, वो नो शो है ना, उसके उन्होंने लिया था ना, शो वोट देखी थी, उसी पे उन्होंने वो बोलती फिल्म बनाई थी। तो चलिए देखते हैं। फिल्म अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 के हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी थी और तभी से उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। इस फिल्म का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। उनके गीतों को भी इस फिल्म में ज्यों के त्यों रखा। तो क्या हुआ, उन्होंने पिक्चर तो देख ली थी शोबोट, हॉलीवुड मूवी थी शोबोट, उन्होंने देखा कि चलो हम भी एक बोलती हुई फिल्म बनाते हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए था, उन्हें जो स्टोरी चाहिए थी, वो स्टोरी उन्होंने कहां से ली, पारसी रंगमंच से। यानी कि जो स्टेज शो, पारसी लोग जो स्टेज शो करते थे उसमें भी कहानियां होती है, तो उसमें से एक कहानी इन्होंने ली। अब स्टेज शो पे जो गाने लिए जाते थे उसको भी ज्यों का त्यों उठाकर उन्होंने इस फिल्म में रखा था। तो ये चीज आपको इसमें मेंशन करनी है और ये बहुत जरूरी है, आप इस चीज को भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया, विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया, विचार प्रकट कीजिए। तो सबसे पहले हीरो कौन थे, विट्ठल थे, फिर उनको हटा के जो है वो महबूब को किया गया था। तो ये ऐसा क्यों किया गया था, तो हमने आपको बताया था कि उनको उर्दू बोलने में तकलीफ थी, इसलिए उनको हटाकर महबूब को कर लिया गया था। फिर जब उनको हटा दिया गया तो उन्होंने उसके लिए क्या किया था, मुकदमा लड़ा था और मुकदमा जीता भी था और वापस ये इस फिल्म के हीरो बन गए थे। तो ये सारी प्रक्रिया जो हमने आपको पाठ में समझाई थी वो आपको इसमें लिखनी होगी। विट्ठल को फिल्म से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। ठीक है, उन्होंने मुकदमा लड़ा कि भाई उनको पिक्चर से हटाया गया था। तत्कालीन सुप्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा किया।
तो अब ये देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है, हम सभी जानते हैं। उन्होंने लड़ा मुकदमा और विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। तो जब मुकदमा जीता उन्होंने तो पहली बोलती फिल्म यानी आलम आरा के वो हीरो बन गए थे। तो यहाँ पर जो याद करने वाली चीज क्या है कि जो वकील आए मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका जो है केस लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा? अर्देशिर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी लिखी है, लिखिए। तो जो सम्मानित कर रहे थे उन्होंने क्या कहा, उसके जवाब में अर्देशिर ने क्या बोला और लेखक ने क्या लिखा। तो यहां पर 3 चीजों को हमें जो है प्रदर्शित करना है, ध्यान से देखिए। चलिए, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया था, जब 25 साल उसको पूरे हो गए थे, और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो जिन्होंने उनको सम्मानित किया उन्होंने उनका क्या नाम रखा था? भारतीय सवाक फिल्मों के पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने अर्देशिर को विनम्र व्यक्ति कहा। तो अब जिसमें 3 सवाल पूछे थे, तीनों दे दिए। देखिए, पहला क्या है, सम्मानकर्ताओं ने क्या कहा, ये पहला था। अर्देशिर ने क्या कहा, दूसरा था। और लेखक ने क्या टिप्पणी लिखी, ये हमारा तीसरा था। तो अब यहां पर जो सम्मानकर्ताओं ने लिखा वो क्या था, भारतीय सवाक फिल्मों के पिता, ये पहले का उत्तर था। ठीक है, पहले का ये उत्तर था। फिर दूसरा क्या उन्होंने बोला था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं, मैंने तो अपने हिस्से का योगदान देश के लिए किया है, बस। फिर उसके बाद तीसरा पूछा था लेखक ने कौन सी टिप्पणी करी, तो लेखक ने क्या टिप्पणी करी कि वो एक विनम्र व्यक्ति थे। तो ये हमारा तीसरे का उत्तर है। तो देखिए 1 2 3 जो 21 क्वेश्चन में पूछे गए थे उनको हमने 1 2 3 इस तरीके से दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते थे, यानी साइलेंट मूवीज में संवाद नहीं होते थे, उनमें दैहिक अभिनय की प्रधानता थी। दैहिक मतलब शारीरिक, ठीक है, हम शरीर के थ्रू सारी चीजें समझाते थे। जैसे हम कोई चीज बोलेंगे, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, तो हम क्या बोलेंगे, आओ, ऐसे बैठो। तो ये जो भाव भंगिनाएं हैं ये हमारी क्या है, देह से रिलेटेड है, शरीर से रिलेटेड है। तो वो क्या शारीरिक या दैहिक बोला जाता है। देह से रिलेटेड होता है दैहिक, और शरीर से रिलेटेड जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, शारीरिक। तो इसको हम यहाँ दैहिक भी बोल सकते हैं, शारीरिक बोल सकते हैं। दैहिक अभिनय या शारीरिक अभिनय की प्रधानता होती है। पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए, यानी कि जब सिनेमा ने बोलना शुरू किया तो उसमें बहुत से परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। तो अब हमें ये सब जो बदलाव हुए हमें क्या करना है, इनका खोजना है, पाठ में से खोजना है, और साथ में हमें अपनी भी कल्पना का सहयोग, यानी कि अगर इसके अलावा भी हमें कुछ और नॉलेज मिलती है तो हम वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या क्या बदलाव हुए थे चीजें, जब बोलने लगी तो गीत संगीत हुए, पार्श्व गायक हुए, प्लेबैक, लाइट्स में तब्दीली आई, पहले दिन में शूटिंग होती थी, फिर लाइट की तब्दीली आई, संगीतकार आए, तो बहुत सी चीजों में बदलाव होने लगा। ठीक, तो वही चीजें हमें यहाँ पर लिखनी, कैसे लिखनी है अब हम बताते हैं आपको। मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। बोलती फिल्म बनाने के कारण अभिनेताओं का पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया, क्योंकि भाई उन्हें संवाद पढ़ना था, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे। दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका के लोकप्रिय होने से औरतें अभिनेत्रियों की केस सज्जा तथा उनके कपड़ों में नकल करने लगी। दृश्य और श्रव्य माध्यम के एक ही फिल्म में सम्मिश्रित हो जाने से तकनीकी दृष्टि से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब देखिए, दृश्य और श्रव्य, दृश्य मतलब जो हम देख रहे हैं, श्रव्य मतलब जो हम सुन रहे हैं, ये चीज फर्क आएगी, दृश्य और श्रव्य।
जैसे जहां पहले शूटिंग दिन में पूरी कर ली जाती थी, अब वह रात में होने लगी। हिंदी उर्दू मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा की लोकप्रियता बढ़ी। वाद्य यंत्रों और गीत संगीत का भी प्रयोग बढ़ गया। तो जो जो बदलाव हुए उन्हें आप खोजेंगे और लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी लिखना है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पाठ में बहुत सारी तब्दीलियां बताई गई हैं, हमने तो यहाँ कुछ लिखी हैं, आप चाहें तो उनको भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। क्या किया है, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? हमने भी जैसे बोला था बीच में डब फिल्में, तो डब फिल्में क्या होती हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, फिल्मों में अभिनय हो रहा है तो उसी समय डायलॉग डिलीवरी भी होती है, तो उस समय साउंड नहीं लिया जाता, तो क्या होता है, उनके डायलॉग्स बाद में डब किए जाते हैं, साउंड इफेक्ट बाद में डाला जाता है, तो वो होता है डब। और साउंड का पहले आना, अभिनेता का बाहर होना, वो तालमेल की कमी के कारण हो जाता है, ये होता है। तो क्या हुआ, फिल्मों में जब अभिनेता को दूसरे व्यक्ति की आवाज दी जाती है, यानी कि हम खुद ना बोल के हमारी आवाज कोई और बोले, तो उसे डब करना कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में आवाज तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति समान नहीं होती, या कभी कभी किसी तकनीकी दिक्कत के कारण भी ऐसा हो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत सी ऐसे इंग्लिश मूवीज देखी होंगी जिसे हिंदी में डब किया जाता है, तो अब तो इंग्लिश में है, तो अब उसकी आवाज कोई दूसरा व्यक्ति दे रहा है, तो उसमें क्या होगा ना, जो बोला जा रहा है वो और मुंह खुलने की सारी प्रक्रियाएं अलग अलग रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, और डब किस में किया जा रहा है, हिंदी में किया जा रहा है। अब या जैसे तेलुगु तमिल में बोली गई जो पिक्चरें होती हैं उनको हिंदी में डब किया जाता है, तो वो भी बोलने के मूवमेंट्स अलग अलग रहते हैं, यानी कि जो है वो एक्ट कोई कर रहा है और उसकी डबिंग कोई दूसरा व्यक्ति आवाज दे रहा है, तो ये कहलाता है हमारा डबिंग करना। तो यहां पर हमने ये जो पाठ है इसके सभी प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझाए हैं। ये हमारे इतिहास का बहुत अहम हिस्सा रहा ये पाठ, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बीच में वन वर्ड्स के भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और वो हमने हर जगह आपको मार्क करते हुए चले। जैसे कि जो अभिनेता, जो मेन जो हीरो हीरोइन थे, उसके अलावा जिन लोगों ने एक्ट किया उनके नाम थे, तो ये प्लस किस दिन आलम आरा रिलीज हुई, ये था, पार्श्व गायक कौन थे, तो कई जगह ऐसी चीजें आई हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये चैप्टर समझने के लिए बहुत अच्छे चीज है ये, क्योंकि ये हमें एक इतिहास बताता है। तो आपने यहाँ समझा। थैंक यू, बाय बाय।